गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने चैप्टर 4 देखे थे, उसमें था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। कल अपन ने बोर मॉडल के बारे में पढ़ा था, कुछ वैलेंसीज के बारे में भी पढ़ा था, और कितने ऑर्बिट में कितने लास्ट जो अपना आउटरमोस्ट जो शेल होता है या फिर आउटरमोस्ट जो ऑर्बिट होता है, लास्ट में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आज अपन देखेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। देखो, एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आप सबको पता है, जो मैंने आपको कल बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। यानी कि क्या है, एटॉमिक नंबर को कौन डिटरमाइन करता है, प्रोटॉन। इट इज डिनोटेड बाय जेड, और इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स उन सबका क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। In fact, elements are defined by number of proton they possess. For hydrogen, that is equals to 1, because in hydrogen atom only one proton is present in the nucleus. यानी कि क्या बोल रहे हैं, जैसे प्रोटॉन जो प्रेजेंट होंगे तो वही क्या होगा, उसका नंबर होगा, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे कि हाइड्रोजन में कितना होता है, 1 होता है, उसमें प्रोटॉन कितना प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, 1। सिमिलरली फॉर कार्बन, Z कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट होगा टोटल, वही क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब देखते हैं मास नंबर क्या होता है। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम, we can conclude that mass of an atom is practically due to proton and neutron alone। यानी कि मास क्या है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो अलग ऑब्जर्वेशन होगा वही क्या कहलाएगा, मास नंबर। जैसे कि these are present in nucleus of an atom। आप सबको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एटम के। hence प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इसीलिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन। Therefore, the mass of an atom resides in its nucleus. For example, mass of carbon is 12 mu because it has 6 proton and 6 न्यूट्रॉन। यानी कि 6 म्यू से तो अपन को यूनिट लिखनी है। ठीक है, तो देखो प्रोटॉन कितना होता है, 6 होगा, न्यूट्रॉन होगा 6, किसमें, कार्बन का। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 म्यू। ठीक है, सिमिलरली द मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 म्यू। क्यों होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के 13 किसको बोलेंगे, प्रोटॉन को, और 13 बोलेंगे न्यूट्रॉन को। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 27 म्यू। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि मास नंबर क्या होगा, सम होगा किसका, प्रोटॉन का एंड न्यूक्लियस का। In the notation of an atom, the atomic number, mass number and symbol of the element are to be written as। यानी ये कैसे लिखा जाएगा, जैसे कार्बन है, कार्बन का जो मास नंबर होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और एटॉमिक नंबर होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, आया सबको समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्या है, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है, इन नेचर नंबर ऑफ एटम ऑफ सम एलिमेंट हैव आइडेंटिफाइड। नेचर में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट उसमें से कुछ एलिमेंट्स के वो पूरे डिफाइन होता है, यानी कि वो पूरा क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिसके सेम क्या होंगे, एटॉमिक नंबर, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, मास। For example, take the case of hydrogen atom. It has 3 atomic species, namely protonium, deuterium and tritium। यानी कि हाइड्रोजन के 3 स्पीसीज है,
द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 1 पर द मास नंबर इज 1 2 3, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, सब में 1 है। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा जाता है, नीचे। देखो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन में 1, दूसरा हाइड्रोजन उसमें भी 1, दूसरा हाइड्रोजन उसमें भी 1। एटॉमिक नंबर सब में सेम है, लेकिन इसका मास क्या है, डिफरेंट है। एक में 1 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है, एक में 3 आ रहा है, ठीक है। जैसे कार्बन का ले लो, कार्बन में देखो एटॉमिक नंबर सब एटॉमिक नंबर इन दोनों में सेम है, लेकिन इसका क्या है, ऊपर वाला मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। क्लोरीन में भी एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट क्या है, मास नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जाम्पल, isotopes are defined as the atom of same element having same atomic number but different mass number. Isotopes क्या हो जाएंगे फिर, जिनके सेम क्या है, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये हो जाएंगे आइसोटॉप्स। मैनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें मिक्सचर किसका होता है, आइसोटॉप का। ईच आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस, यानी कि जितने भी आइसोटॉप्स है एलिमेंट के, वो क्या एकदम प्योर सब्सटेंस है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, यानी कि वो अंदर से आइसोटॉप्स कैसे है, वो तो सेम है बट बाहर से अपीयरेंस में वो डिफरेंट है। क्लोरीन अकर इन नेचर इन 2 आइसोटॉपिक फॉर्म, यानी जो क्लोरीन होता है वो 2 आइसोटॉपिक फॉर्म में होता है, जिसके मास होंगे 35 म्यू एंड 37 म्यू इन द रेशियो 3:1। Obviously the question arises, what should we take as the mass of chlorine atom? Let us find, देखो क्या है, the average atomic mass of chlorine atom on the basis of above data will be 35 into 75 upon 100 plus 37 into 25 upon 100। 100 कैसे होगा, देखो 75 plus 35, ठीक है, ये हो गया 100, फिर 25 अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, टोटल कितना होगा, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे 25 कैसे, 75 और 25 कितने हो जाएंगे, 100, यानी कि इसको 100 को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से एक 75 आ रहा है, एक 25 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 105 अपॉन 4, यहाँ पे आ जाएगा 37 अपॉन 4, ऐड करेंगे तो ये, फिर म्यू में आंसर क्या जाएगा, 35.54। द मास ऑफ एन एटम any natural element is taken as the average mass of the all natural occurring atom of that element। मतलब क्या है, जो भी अपन एलिमेंट्स लिया है उसको सम निकालेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, वही क्या कहलाएगा, नेचुरल अकरिंग एटम ऑफ एलिमेंट। इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटॉप, अगर किसी एलिमेंट का आइसोटॉप नहीं होगा, देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इट। यानी कि क्या बोला, अगर किसी का आइसोटॉप नहीं होगा तो उसका जो मास होगा वो किस इक्वल होगा, सम होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, यानी कि मास होगा इक्वल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, अगर किसी का आइसोटॉप नहीं होगा तो। बट इफ एन एलिमेंट अकर इन आइसोटॉपिक फॉर्म, देन वी हैव टू नो द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉपिक फॉर्म एंड देन एवरेज मास इज कैलकुलेटेड। अगर आइसोटॉपिक फॉर्म होगा तो हमें उसके क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट मास। This does not mean that any one atom of chlorine has a fractional mass of 35.5 mu. It means that if you take a certain amount of chlorine, it will be contain both isotope of chlorine and the average mass is 35.5 mu। यानी कि क्या बोल रहा है, क्लोरीन का मास हमेशा 35.5 म्यू नहीं होगा। अगर आप एक एवरेज, अपन को पता है कि अपन इतना क्लोरीन ले रहे हैं, यानी कि एवरेज क्लोरीन ले रहे हैं, सर्टेन अमाउंट में क्लोरीन को ले रहे हैं, तो उसका एवरेज मास कितना होगा, 35.5 म्यू। अब देखो इसके एप्लीकेशंस क्या है। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, जैसे कि अपन को पता है जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है आइसोटॉप की वो सेम होती है, नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर, बट सम आइसोटॉप हैव special properties which find them useful in various fields. Some of them are, an isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactors, यानी कि यूरेनियम को अपन किस में यूज करते हैं, फ्यूल में। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंड आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। अब आइसोटोप हो गया आएगा एसओ बार। आइसो बार क्या होता है, लेट अस कंसिडर 2 एलिमेंट, कैल्शियम एटॉमिक नंबर जिसका है 20, आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 18,
The number of proton in these atom is different, but the mass number of both these element is 40. यानी क्या बोला है कि प्रोटॉन के जो नंबर है उसमें डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर क्या है, सेम है. दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज द सेम इन द एटम ऑफ द पेयर ऑफ एलिमेंट. यानी कि जो न्यूक्लियन का नंबर है वो सेम है. Atom of different element with different atomic number which have the same mass number are known as isomer. क्या बोल रहा है, ऐसे एटम जिसका एलिमेंट में एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन सेम क्या होना चाहिए, मास नंबर. यानी कि एटॉमिक नंबर होना चाहिए डिफरेंट, सेम होना चाहिए मास नंबर. वो क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स. ठीक है, इसी के साथ अपना चैप्टर होता है कंप्लीट. आज अपन इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर होंगे अपन इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ठीक है, एटम होता है, एटम का न्यूक्लियस है, इसके बाहर प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में. प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और प्रोटॉन का प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर. न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और न्यूट्रॉन भी कहाँ होंगे, इसके अंदर होंगे. इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज. ठीक है, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है. द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल. इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो नेग्लिजिबल होगा, नहीं के बराबर होगा. द मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम एज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. यानी कि जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का उससे 2000 ज़्यादा गुना किसका होगा, प्रोटॉन का. द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन. और जो न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो प्रोटॉन के लगभग सेम होगा. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. जो जे थॉमसन थे उन्होंने मॉडल दिया था एटम का, उसके लिमिटेशंस क्या कहते हैं. अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट. क्या बोला था, एटम का एक स्ट्रक्चर दिया था जिसमें क्या बोला गया था, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पे रहते हैं. However, it was later found that the positively charged particles reside as the center of the atom called the nucleus. फिर बोला गया था कि जो पॉजिटिवली चार्ज जो एटम होते हैं वो बीच में होते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. और बोला गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम. अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट. यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते एक फिक्स्ड ऑर्बिट में. बट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विल नॉट बी स्टेबल बिकॉज ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन. क्या बोल रहे थे वो, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ये स्टेबल नहीं होता. इट विल एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन, यानी कि उसमें स्पीड होती है. ड्यू टू एक्सेलरेशन द इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. और उन्होंने बोला था जब ये मूव करता है तो क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है. एनर्जी के रेडिएट करने से क्या होता है, इसकी एनर्जी होती है वो पूरी चली जाती है एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस. और फिर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर जाता है. इन सच अ केस द एटम वुड बी हाईली अनस्टेबल एंड कोलैप्स. और इसी कंडीशन में जो एटम होता है वो एक दूसरे के साथ स्टेबल नहीं होते हैं और एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बोर मॉडल ऑफ एन एटम. आपको इसके बारे में बताना है. क्या था, ओनली सर्टेन ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम. यानी कि कुछ एटम्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ही अपने अंदर अलाउ करते हैं. वाइल रिवॉल्विंग इन दिस डिस्क्रीट ऑर्बिट, यानी कि जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं. दीज डिस्क्रीट ऑर्बिट और शेल्स आर शोन इन फिगर फॉलोइंग डायग्राम. देखो आपको अलग अलग शो हो रहे हैं. ठीक है, ये है एन सेल, ये है एम सेल, ये एल सेल, ये के है और ये न्यूक्लियस है. मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट ऑर्बिट होता है जैसे कि N1 जिसको के से लिखा जाता है, N2 को
एल शेल से, N3 को M शेल से और N4 को NZ से। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कंपेयर ऑल द प्रपोज मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर, यानी कि जितने भी मॉडल्स दे रखे थे उसको आप कंपेयर करो। थॉमसन मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल था और बोर मॉडल था। थॉमसन मॉडल क्या बोलता था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन इट, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पे रहते हैं। रदरफोर्ड मॉडल अभी मैंने आपको बताया, इसमें क्या बोला था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसर्ट एट द सेंटर नोन एज द न्यूक्लियस। क्या बोला था कि जो न्यूक्लियस के बीच में होता है पॉजिटिव चार्ज। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। बोला गया था जो न्यूक्लियस की साइज होती है बहुत छोटी होती है जैसे कि एटम की। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो एक पूरे अच्छे से ऑर्बिट में होते हैं। बोर मॉडल ने क्या कहा था, देयर आर ओनली सर्टेन ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट इनसाइड द एटम विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि कुछ ऑर्बिट्स ही होते हैं एटम्स के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी को रेडिएट नहीं करते जब वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया आप उसको रीड करना और क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में कर लेना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।